अस्सलाम वालेकुम। आज अपना कोचिंग सेंटर के तरफ से उर्दू का पहला जो ऑब्जेक्टिव सेट है वो मैट्रिक बोर्ड वालों के लिए लाया गया है, जिसमें वीवीआईपी कुछ ऑब्जेक्टिव चूज़ किया गया है जो आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा या बोर्ड में उसको दिया जाएगा। जो भी लोग इच्छुक हैं या जो चाहते हैं कि इसकी तैयारी हमारा बेहतर से बेहतर हो उर्दू का, ख़ास करके जैसा कि हमने पहले बताया था कि क्रैश कोर्स में उर्दू का जो सेट होगा वो आपको यूट्यूब चैनल पर अपना कोचिंग सेंटर का अवेलेबल रहेगा। तो उसी बात को आगे बढ़ाते हुए आज उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए पहला जो उर्दू का सेट है, ऑब्जेक्टिव सेट, जो लेके मैं आज आया हूँ। तो जितने लोग भी इस चैनल के सब्सक्राइबर हैं वो काइंडली इसको विजिट करेंगे, और जो भी नियरेस्ट आपके बंदे होंगे या फिर बच्चे होंगे जो लोग इससे अभी जुड़े नहीं हैं या जुड़ना चाहते हैं, उसको आप इस मैसेज को फॉरवर्ड कर सकते हैं कि आप इस चैनल को विजिट करें और अपना कोचिंग सेंटर में सेंटर चैनल के द्वारा जो यूट्यूब पर अपलोड करवाई गई है उर्दू का जो सेट है उसको विजिट करें, ताकि मैट्रिक बोर्ड जो इस बार 2023 में होने वाली है उसमें उर्दू के लिए अच्छा से अच्छा नंबर वो लड़का अचीव कर सके, वो निकाल सके। तो मैं आगे बढ़ते हुए इसको लिखने के लिए जा रहा हूँ बोर्ड में। जिनको भी देखना हो आराम से इसको देखें और अपने दिमाग पर इसको एडजस्ट करें कि कैसे हम बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकेंगे। पहला सवाल जैसा कि दिया हुआ है, 50 ऑब्जेक्टिव आएगा इसमें, जिसका मैंडेटरी है आपको जवाब देना, बट रहेगा 100 ऑब्जेक्टिव, जिसमें से 50 मैंडेटरी रहेगा, 50 का जवाब आपको देना है। तो मैंने उस 50 में से आज 25 को चूज़ किया है जो वीवीआईपी है, वो मैं लिखने जा रहा हूँ, उसको आप ध्यान से देखें। दर्ज जेल मारूसी सवालात के दुरुस्त जवाब मुंतखब करें। जो ऑब्जेक्टिव में आएगा उसका जो दुरुस्त जवाब है उसको मुंतखब मतलब चुनने के लिए कहा जा रहा है कि आप उसको चुनें। जो 4 ऑप्शन में अवेलेबल रहेगी आपके लिए, उसमें से एक को आपको चुनना है जो उसका सही जवाब होगा। ये आपका 100 का रहेगा, जिसमें से 50 जरूरी होंगे। 50 का जवाब जरूरी होगा 100 में से मैट्रिक बोर्ड के लिए। तो पहला सवाल हम लिखेंगे, सवाल नंबर 1, फरार। फरार किसका अफसाना है? किसका अफसाना है, ये सवाल है। तो इसमें ए में हम देंगे सोहेल अजीम आबाद। बी में इसका होगा निगार अजीम। नंबर सी में इसका लिखिए कमर जहां। नंबर डी में सैयद मोहम्मद मोहसिन।
ये 4 ऑप्शन है जिसमें से आपको चूज करना है। आपको चूज करना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। इन चारों में से फरार एक अफसाना है जिसका राइटर कौन है, मतलब जिसको किसने लिखा है। ये 4 ऑप्शन आपको हमने दिया है। सोहेल अजीम आबाद, निगार अजीम, कमर जहां, सैयद मोहम्मद मोहसिन। सवाल है फरार किसकी अफसाना है। ये ऑब्जेक्टिव में से है और ये वीवीआईपी ऑब्जेक्टिव है जो आपका मैट्रिक बोर्ड में आती है। अक्सर ये पूछा जाता है मैट्रिक बोर्ड में। इसका सही जवाब आप देंगे सैयद मोहम्मद मोहसिन। सही जवाब सैयद मोहम्मद मोहसिन होगा। सही जवाब सैयद मोहम्मद मोहसिन। आप लोगों को लिखना है उसमें जवाब में, जैसे आपने लिख लिया ऑब्जेक्टिव 4, ठीक है, उसको जवाब में लिखना है। नीचे फिर उसका जवाब देना है कि जवाब सैयद मोहम्मद मोहसिन, ये लिखना है। ये लिखने के बाद भी, या फिर इसको अगर आप नहीं लिखेंगे तो सबसे आसान तरीका है कि सिर्फ आप उसका जवाब लिख देंगे। इसका सिर्फ जवाब लिखना है। जैसे अभी यहाँ पे लिखे ना फरार किसका अफसाना है, आप अगर ऑप्शन नहीं लिखेंगे तो सिर्फ क्या लिखेंगे, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जवाब सैयद मोहम्मद मोहसिन। ठीक है, चारों नहीं लिखना है तो आप इसको भी लिख सकते हैं। जिनको याद है, कोई ज़रूरी नहीं है, वो नहीं भी लिख सकते हैं। याद है ना सबको? हाँ, ये वीवीआईपी सवाल है बाबू, तो मान के चलना है इसको। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 पे है तौबल सोनू। क्या है? हाँ? सवाल नंबर 2 पे क्या है? ये सब्जेक्ट का नाम सुना है क्या? है? ये है किसका नॉवेल है? ये एक स्टोरी है, ये कहानी है। ये क्या है? ये कहानी है। तौबल सुनू किसका नॉवेल है? किसका नॉवेल है? तो अब इसका ऑप्शन नहीं देंगे, हम इसको डायरेक्टली ऐसे लिखते हैं। छोड़ो, हटाओ इसको। डिप्टी नजीर अहमद, नाम सुना है इसका? हाँ, सुने हो? डिप्टी जी नजीर अहमद, डायरेक्ट लिखो, इसी का जो जवाब है वही लिख दो। सवाल नंबर 2 ऑब्जेक्टिव 2 का तौबल सुनो किसका नॉवेल है? डिप्टी नजीर अहमद का। सवाल नंबर 3 सोहेल अजीम आबाद के पहले, सोहेल अजीम आबाद के पहले अफसानवी मजमूए का नाम क्या था? नाम क्या था? है कि पता किसी को? ये जो सवाल हमने लिखा है, सोहेल अजीम आबाद के पहले अफसानवी मजमूए का नाम, चार चेहरे। जवाब चार चेहरे है ना।
लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो? हैं? लिखो। 4 चेहरे। क्या हुआ? चार चेहरे हैं? फोन लगा रहा था। तो क्या हुआ? हंसी नहीं रुक रहा है इन लोगों का? क्या है? हाँ? क्या दिक्कत है? हाँ? नहीं लिख रही है तो हंसती क्यों है? ये भी रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है? फिर नाम बोल देंगे तो और दिक्कत हो जाएगी। ये बात है। अच्छा अच्छा, आज ये मौका मिला है उसको। आज ये मौका मिला है। फोर, सवाल नंबर 4 लिखे। सोहेल अजीम सोहेल अजीम आबाद के बचपन का नाम क्या था? क्या था भाई? हैं? मुजीबुर रहमान। मुजीब नाम का आदमी बड़ा फ्रॉड होता है। मुजीबुर रहमान। क्वेश्चन नंबर 5। आर्यभट्ट आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई है? जानते हो आर्यभट्ट को? कौन है आर्यभट्ट? आर्यभट्ट कौन है? अरे जीरो का आविष्कार जिसने किया है, के है आर्यभट्ट। मैथ नहीं पढ़े हो? हैं? तो क्या पढ़े हो? विदाउट जीरो का कोई काम होता है? हैं? तो फिर मैथ नहीं पढ़ा गया है क्या तुम लोगों का? तो क्या पढ़े हो? आर्यभट्ट नहीं पढ़े तो? आर्यभट्ट वाज ए फेमस पर्सन इन दिस वर्ल्ड। पूरी दुनिया में फेमस है ये, मैथ की दुनिया में। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में आर्यभट्ट का नाम लिया जाता है।
चाहे ऑक्सफोर्ड हो, कैम्ब्रिज हो, ये सब जगह पे उसका नाम लिया जाता है, क्योंकि वो फादर ऑफ जीरो। जीरो का क्या है? वो पिता। जो जिस चीज़ को पैदा करता है उसका पिता होता है ना वो, है तो फादर ऑफ जीरो। तुमको पता ही नहीं है, मैथ पढ़े और उसको पता नहीं कि क्या है नहीं है। अब ये सवाल यहाँ पर आई तो मैंने बोल दिया कि एक नया नाम तुम्हारे लिए हो सकता है, लेकिन जो जानता है उसके लिए कोई नया नहीं है। बहुत बड़ी उपलब्धि इन्होंने हासिल की अपने लाइफ में। कहाँ पैदा हुए? हैं? ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, आसाम। बिहार का है ये। बिहार के लिए गौरव की बात है कि आर्यभट्ट बिहार में पैदा हुआ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, क्वेश्चन नंबर 6 सवाल है, गालिब के आबो अजदाद, मतलब पूरा खानदान। आबो अजदाद का नाम अगर लिया जाए तो क्या आ जाएगा? पूरा खानदान। जैसे तुमको कोई पूछे कि तुम्हारा आबो अजदाद कहाँ का है, कहाँ से आए हो, तो पूरा खानदान का नाम आ जाएगा गालिब के आबो अजदाद। कहाँ से? हिंदुस्तान आए थे। जवाब में ईरान। क्या है जवाब? ईरान। उर्दू का सबसे मशहूर शायरों में से एक है गालिब, है ना जी, जिसको उर्दू में सबसे अच्छी शायरी का खिताब भी मिला है उसको। और एक अगर चीज़ जाने तो उसको बद्दीन का भी खिताब मिला है। बद्दीन समझ रहे हो? वो नशे में धुत रहता था हमेशा, और जब नशे में होता था तभी शेर व शायरी करता था। जब वो नशा में होता था तब शेर बोलता था। लेकिन मशहूर शायरों में से एक शायर है वो गालिब, जिनकी शेर व शायरी समझना भी मुश्किल है। इतना रफ एंड टफ वर्ड का यूज करता था वो, जिसको आम आदमी के बस में वो समझना भी मुश्किल है कि क्या बोल रहा है ये। लिख लिए? क्वेश्चन नंबर, सवाल नंबर है 7। खुतूत गालिब के मजमुए का नाम लिखिए। खुतूत गालिब के मजमुए का नाम लिखिए। इसका जवाब है उर्दूए मुअल्ला। जवाब क्या है? उर्दूए मुअल्ला। मोहल्ला मत लिखना, मुअल्ला।
मीम ऐन लाम, ठीक है ना, इसको क्या बोलता है? क्या बोलता है इसको? हैं? क्या बोलता है? हाँ हाँ, उर्दू या मोहल्ला। लिख लिए ना? क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 लिखो। सवाल नंबर 8, मैंने वह अंदाज तहरीर इजाद किया है कि मरासला को मुकालमा बना दिया। ये कौल किसका है? ये किसने कहा है? मैंने वो अंदाज तहरीर इजाद किया है कि मरासला को मुकालमा बना दिया है। ये कौल किसका है? नंबर 8 में लिखो जवाब। गालिब ने ये कहा है। गालिब, इसका पूरा नाम पता है ना? है मिर्जा असदुल्ला खां गालिब। अच्छा, सवाल जो होता है बड़ी सीन से होता है कि छोटी सीन से होता है? छोटी सीन से होता है ना। हमारा कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है हमको, ठीक है। मतलब वो बोलता है ना बौराना, बौराना समझते हो कि नहीं समझते हो? हैं? तितिर बितिर, हाँ ये सही बोला है, तितिर बितिर हो जाता है, वही होता है कभी कभी। मतलब कुछ चीज़ को जान करके भी कंफ्यूजन होने लगता है। मेंटली जब तुम डिस्टर्ब हो जाओगे ना तब ऐसा लगेगा कि तुमको कि ये ऐसा नहीं है, शायद ऐसे होगा, वही हो जाता है कभी कभी। लिखिए इसको। सवाल नंबर 9 में है ताजमहल किस मुगल बादशाह ने बनवाया? ये तो पता होगा सबको, हैं? पता है कि नहीं? कि नहीं है पता? तामीर क्या लिखो? तामीर किया किसने बनवाया है? किसने बनवाया? शाहजहां। इसका पहले नाम क्या था? ताजमहल का जब बनाया गया था तब क्या नाम था? मुमताज महल। जब शाहजहां ने इसको बनवाया तब क्या नाम रखा था? मुमताज महल, क्योंकि शाहजहां की वाइफ का नाम था मुमताज महल। उसी की याद में शाहजहां ने उस
बिल्डिंग को बनाया था। बाद में उसका नाम दिया गया ताजमहल। दुनिया के 7 अजूबाओं में से एक अजूबा है ताजमहल। मतलब आर्किटेक्ट की दुनिया में उसके तरह 6 और हैं, जिसको जो बनाया गया है ना वो अचंभित करने वाला है। तो वो अजूबाओं में शामिल किया है उसको। पूरी दुनिया में 7 अजूबाओं में से एक अजूबा अपना ताजमहल भी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, निगार अजीम अजीम के दूसरे अफसानवी मजमुआ का नाम क्या है? हैं? क्या नाम है? गहन। गहन। चलो लिखो गहन। नहीं लिखे हो? निगार अजीम की जगह में निकार अजीम लिख दिए। आप लिखोगे ना जी? निगार है ना, और देखो ना, कम से कम नकलें करो ना। नकल के लिए भी अकल का जरूरत पड़ता है। काहे नहीं इस्तेमाल कर रहा हो? बांध दियो मफलर क्या उसमें? हाँ हाँ, क्या कर रहा है? बोलो, लिखो। नंबर 10, 11th। हाँ 11th है। 11th सवाल नंबर 11th। लिखो, जेल में मैं मर्सिया के अज्जाए तरकीबी में से एक है। क्या? चेहरा। क्या है? चेहरा। मर्सिया समझ रहे हो किसको बोलता है? हाँ? मुर्दे पर जो शब्द बोला जाता है, जो मरे हुए पर बात करता है ना, उसको क्या बोला जाता है? मर्सिया बोला जाता है। क्या है ये? जेल में मर्सिया के अज्जाए, ये जीम है और ये जे है। ये तरकीबी में से एक है। क्या है? तो चेहरा। लिख लिए? जेल में मर्सिया के अज्जाए तरकीबी में से एक है चेहरा। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है क्या है? नसीब, उसके बाद है प्लॉट, चेहरा, मतला। इसमें जवाब इसका है चेहरा। अगर आ जाए तुमको लिखने के लिए कि मर्सिया किसे कहते हैं, तो क्या लिखोगे? हैं? क्या लिखोगे? क्या लिखोगे जी?
जी हाँ, मुर्दों के बारे में जो कुछ लाइनें शायर के द्वारा पेश की जाती है ना, उसको मरसिया कहा जाता है। ठीक है, नंबर 12 पे चलो। जोहर इश्क है, जोहर इश्क है, क्या मतलब? ये अफसाना है, नॉवेल है, ड्रामा है, क्या है? मसनवी। क्या है? मसनवी है ये। सवाल नंबर 13। मरसिया के सबसे बड़े शायर कौन है? मरसिया के सबसे बड़े शायर कौन है? मरसिया के सबसे बड़े शायर कौन है? मीर अनीस। सवाल नंबर 14। गजल के सबसे सवाल नंबर 6 का जवाब मीर अनीस रे। मीर अनीस। हाँ, गजल के सबसे बड़े शायर कौन है? आज सब कुछ यही हो रहा है रे, सबको पता चल गया है क्या? गजल के सबसे बड़े शायर, गजल के सबसे बड़े शायर कौन है? गजल समझते हो? गजल किसे कहते हैं? हाँ हाँ, जिस नज्म में औरतों की तारीफ की जाती है उसको गजल कहा जाता है। किसको कहा जाता है गजल? औरतों की तारीफ की है तो उसको गजल कहा जाता है। ठीक है, लिख लिए? इसमें जवाब है 4। गालिब है, मीर अनीस है, मिर्जा सोदा है, उसके बाद मीर तकी मीर है। इसका जवाब होगा मीर तकी मीर। मीर तकी मीर। लिख लिए? कुछ लोग गांव में अपनी बीवी का तारीफ करता है, देखते हो? वो गजल ही कहता है। वो जो नजम कहता है ना, वो गजल ही है एक तरह का। जो कुछ भी करे उसकी बीवी अच्छी करती है, ठीक है? और माँ कुछ भी करे वो गलत करती है, वो वही है।
वही है वो गजल, हर हाल में तारीफ करना है ना? तुम लोग भी करेगा ना? हाँ, मार भी खाना है और तारीफ भी करना है, हाँ? क्वेश्चन नंबर 15, जलवा दाग। जलवा दाग किसके कलाम का मजमुआ है? किसके कलाम का मजमुआ है? जवाब में लिखो। इसमें ऑप्शन 4 दिया हुआ है, गालिब, मुबारक अजीम आबादी, साद अजीम आबादी, अहमद फराज। इसका जवाब होगा मुबारक अजीम आबादी। सवाल नंबर 16, के पहले शेर को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इरम? है मतला, और आखिरी को मक्ता। अगर आ जाए सवाल के गजल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं, तो क्या लिखना है? मक्ता, और पहले को मतला। जैसे जलसा में बोलता है ना, एक मतला पेश करने जा रहे हैं, हाँ? तो वही है। अब मक्ता पेश करने जा रहा है तो समझ लेना कि आखिरी लाइन बोलने जा रहा है। गजल के पहले शेर को क्या कहते हैं? तो मतला कहा जाता है, आखिरी को मक्ता कहा जाता है। सवाल नंबर 17, परवेज साहिदी का असल नाम क्या था? सैयद इकराम हुसैन। परवेज साहिदी का असल नाम था सैयद इकराम हुसैन। लिखे? सवाल नंबर 18, निदा फाजली। निदा फाजली की पैदाइश निदा फाजली की पैदाइश कहाँ हुई?
है? कहाँ कहाँ पैदा हुआ? ग्वालियर। ये ग्वालियर है, ठीक है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है इंग्लिश में, ग्वालियर। है? हाँ, तो ग्वालियर है ना। तुमको पता नहीं कि लैंग्वेज में मीनिंग थोड़ा बदल जाता है? नहीं पता है? हाँ? इंग्लिश में जो चीज़ बोलोगे वो ज़रूरी नहीं कि उर्दू में उसका उच्चारण भी वही आ जाए, वो फ़र्क भी आता है। लिख लिए? मिटा दे नीचे वाला भी। क्वेश्चन नंबर 19 है ना। सवाल नंबर 19। शायरी में नसीम किसके शागिर्द थे? शायरी में नसीम किसके शागिर्द? शागिर्द मतलब स्टूडेंट है ना। आतिश। सवाल नंबर 20। मुसहफ़ी का पूरा नाम? मुसहफ़ी का पूरा नाम क्या था? गुलाम हमदानी। सवाल नंबर 21। जगन्नाथ आजाद की कौन सी नज़म नज्म आपके निसाब शामिल है? निसाब मतलब समझते हो निसाब का मीनिंग? किताब। क्या होता है मीनिंग? है? बोलता ना, हर सवाल में देखोगे कहीं कहीं लिखा आपके निसाब, मतलब निसाब में, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जगन्नाथ आज़ाद कौन सी नज्म, जगन्नाथ आज़ाद की कौन सी नज्म आपके निसाब में शामिल है। किताब भी लिख सकता था, लेकिन एक टफ उर्दू लिख दिया है ताकि थोड़ा बच्चे को परेशानी हो समझने में क्या लिखा गया है, आप समझे में नहीं आता है। निसाब का मीनिंग होता है किताब, है ना। इंडिया गेट, इसका जवाब होगा क्या?
इंडिया गेट कहाँ पर है? गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। हाँ, पता तो है। क्वेश्चन नंबर 22, जगन्नाथ आजाद की पैदाइश। जगन्नाथ आजाद की पैदाइश कब हुई? 1918। 1918। सवाल नंबर 12 है कि 22 है? 22। जगन्नाथ आजाद की पैदाइश कब हुई? 1918 में। देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, सवाल नंबर 23, जगन्नाथ आजाद के वालिद का नाम। जगन्नाथ आजाद के वालिद का नाम क्या था? तलुकचंद महरूम। क्या नाम था? तलुकचंद महरूम। सवाल नंबर 24, सवाल नंबर 25, आर्यभट्ट आर्यभट्ट ने अपना से बोल रहा है। आर्यभट्ट ने अपना तजुर्बा गाह कहाँ कायम किया? कहाँ किया था?
हाँ, त्रिगोनम में किया था ना। हाँ, बस ये थोड़ा ज़्यादा टेढ़ा हो गया है ना। 25। इस VVIP क्वेश्चन में जो आपको दिया गया मैट्रिक बोर्ड के लिए, ये जैसे पहले भी बताया गया कि 100 क्वेश्चन आएंगे, एक का एक अल्टरनेट होगा, एक का एक या होगा या और होगा, जिसमें से 50 का आपको जवाब देना अनिवार्य है। उसमें से 25 को सेलेक्ट करके हमने आज आपको बताया है उर्दू के पहले ऑब्जेक्टिव सेट में जो VVIP ऑब्जेक्टिव है। आप इसको अगर अच्छी तरह से देखेंगे, याद करेंगे, तो इनमें से बहुत ज़्यादा या बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आपको मैट्रिक बोर्ड में मिलने वाला है और बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल रहेगा ये, और काफ़ी हेल्प करेगी आपको। इसलिए मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को ध्यान से देखें और जितने भी ऑब्जेक्टिव बताए गए हैं उसको बढ़िया से याद करें, या जो भी चीज़ बोला गया उर्दू के मतलब के बिहाफ पर या उर्दू से जुड़ी हुई जो भी बात बोली गई उसको ध्यान से सुने। कुछ तकनीकी दिक्कत यहाँ वीडियो करने में आ रही है क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट से सटा हुआ मेन रोड है जिसमें बहुत सारी वॉइसेज जिसमें रिकॉर्ड हो जाती है, तो काइंडली उसको ध्यान में न रखते हुए आप जो सब्जेक्ट पर बोला गया है उसको ध्यान से देखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम।